एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप से जिद कर बैठता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, लेकिन उसके माता पिता समझाते हैं कि बेटा तुम मोबाइल क्या करोगे, अभी इतनी सी उम्र में तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है। लेकिन उसे लड़का के जिद के आगे माँ बाप भी टूट जाते हैं। दरअसल जब वो लड़का कहता है कि नहीं, देखिए मम्मी पापा, मेरे सारे दोस्त के पास मोबाइल है लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, अब मैं भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकता हूँ। उसके जिद के आगे उसके माँ बाप भी टूट जाते हैं और फिर उसे उसकी पसंद का एक मोबाइल दिला देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वो लड़का 9th क्लास से ही पढ़ाई छोड़ देता है और उस मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता है। दरअसल उसके माता पिता खेती का काम करते हैं और खेती में भी वो अपने माँ बाप के काफी हेल्प कराता है, मदद कराता है, लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता था वो मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने लगता था। फ्री फायर गेम खेलते खेलते कब उसे गंदी फिल्म देखने का लत लग गया, किसी को पता ही नहीं चला। वह जब भी उसे टाइम मिलता था दिन में या रात में, हमेशा गंदी फिल्म देखने का उसे लत लग जाता है। लेकिन उसे गंदी फिल्म देखते देखते उस लड़के ने एक ऐसा वारदात को जन्म देता है कि रोड पे लोग उतर आते हैं और उस लड़के को फांसी की सजा का मांग करने लगते हैं। दरअसल उस लड़के के साथ और उसके माता पिता के साथ ऐसा क्या हुआ होता है कि लोग रोड पर उतर कर उसे फांसी की सजा देने का मांग करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं आपकी प्यारी बेबी पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान के उदयपुर का एक थाना लगता है मालवी, जो कि राजस्थान है और जो जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। उसी मालवी थाने का एक गांव लगता है जहां एक सरकारी स्कूल की चौथी क्लास की एक 8 साल की लड़की होती है, जो सरकारी स्कूल से पढ़कर आती है और घर में आकर अपना कपड़ा चेंज करती है और बदल कर अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं बापू के साथ पास कुएं के पास जा रही हूँ। लेकिन वो जब वहां जाती है फिर उस वहां से घर वापस नहीं लौट आती है। गांव में पूरा तहलका मच जाता है, उसके माँ बाप चारों तरफ खोजते हैं, उसके रिश्तेदार में चारों तरफ खोजा जाता है, उसके अगल बगल के दोस्त यार से पूछा जाता है कि मेरी बेटी को आपने क्या देखा। लेकिन स्कूल के आने के बाद वो ड्रेस चेंज करके अपने बापू के साथ बोली थी कि मैं बापू के पास खेतों पर जा रही हूँ। आखिर वो कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। सारे लोग ढूंढ रहे थे कि आखिर वो बेटी गई तो कहाँ गई। गांव के अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग उसकी मदद करने में लगे थे। दरअसल वो लड़की घर से ही निकली थी और रात भर बीत जाते हैं ढूंढते ढूंढते। उसके माता पिता रात भर ढूंढते हैं, कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर दिन भर ढूंढा जाता है कि आखिर मेरी बेटी गई तो कहाँ गई। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग में खलबली मची हुई है कि आखिर वो 8 साल की लड़की कल ही से कहाँ लापता हो गई। लेकिन जब उसे लड़की का कोई खोज खबर नहीं हुआ तो उसके माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस वहां तुरंत फौरन चला आता है और गांव के अगल बगल पुलिस आती है, चारों तरफ खोजबीन करती है। तो गांव का एक खंडहर होता है, उसी खंडहर में जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि एक बोरी में कुछ रखा हुआ है। जब बोरी को निकाला जाता है तो गांव वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसे बोरी के बगल में ही उसे लड़की का कपड़ा फेंका हुआ होता है, साइड में रखा हुआ होता है। और उसे बोरी को जब खोला जाता है और उसे निकाला जाता है तो उस बोरी में एक लड़की का 10 टुकड़े करके किसी ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके उसे फेंक दिया था। दरअसल उसे देखकर ही पता चल गया कि ये किसी ने इसका बलात्कार किया है और फिर इसे काट कर इसको बोरी में डालकर फेंक दिया है। दरअसल उसके माता पिता देखते ही रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और पुलिस वाले उसे लाश को तो फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दरअसल मौके पर डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। जब डॉग आता है
तो वहां उस जगह को सूंघता है और सूंघकर वहां से दौड़े दौड़े उस लड़की के घर के सामने भौंकने लगता है। फिर लड़की के घर के ठीक सामने एक घर होता है, उस घर को देखकर भौंकने लगता है, लगातार उस घर को देखकर भौंकने लगता है। दरअसल वो घर राम सिंह राजपूत का होता है और उस घर में एक पति पत्नी जो कि राम सिंह और कृष्ण कुंवर का घर होता है, उसी घर को देखकर लगातार वो भौंक रहा था। दरअसल पुलिस को उस पर कुछ शंका होती है, लेकिन जब डॉग को उस घर में ले जाया जाता है तो सबसे पहले डॉग उस घर के बाथरूम में जाता है और बाथरूम से होकर फिर एक बेडरूम होता है, उस बेडरूम में जाता है। दरअसल उस बेडरूम में जो राम सिंह होते हैं उनका बेटा कमलेश राजपूत का होता है। उस बेडरूम में भी खून का धब्बा होता है और उस बाथरूम में भी खून का धब्बा होता है। जब डॉग वहां भौंकना स्टार्ट कर देता है तो तुरंत पुलिस वाले उसे माता पिता को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो माता पिता खामोश रहते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे ही उस लड़के को ढूंढा जाता है तो वो लड़का नहीं मिलता है। कुछ लोग बताते हैं कि साहब वो तो लड़का हमारे साथ ही 2 दिन से वो भी ढूंढा रहा था, उस लड़की के खोजबीन में वो भी लगा हुआ था। दरअसल जब उस लड़की को ढूंढा जा रहा था, वो लड़का भी जो कमलेश राजपूत होता है वो भी उसी में उस लड़की को ढूंढने में मदद करा रहा था। तो उस लड़के पर किसी को शक ही नहीं था, लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ते हैं, उस लड़के को अपने कब्जे में लेते हैं तो टूट जाता है। वो अपने अपने तरीके से उसे पूछते हैं, उस पर जब कड़ी कार्रवाई की जाती है तो टूट जाता है और वो कहता है कि साहब जब वो लड़की जो कि उसे वो लड़की और वो लड़का का भाई बहन का रिश्ता है, जो कि उसे हमेशा भैया भैया कहकर बुलाती थी, और जब वो लड़की जब स्कूल से घर आती है और वो लड़का अपने घर में वो गंदी फिल्म उस दिन कम से कम 29 बार वो लड़का देख चुका था, और जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो देखता है उस लड़की को, और उस लड़की को देखता है और देखता है कि अगल बगल गली में कोई नहीं दिख रहा है। उस लड़की को आवाज देकर बुलाता है, वो लड़की आती है और भैया भैया कह के उसके घर में चली आती है और वो कहता है कि चलो आज हम लोग एक गेम खेलते हैं और मैं जैसे जैसे कहूंगा तुम वैसे वैसे करना। वो लड़की का हाथ पैर बांध देता है और पलंग में उसका हाथ पैर बांध कर उसके साथ घिनौना काम करने लगता है। लेकिन जब वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तो उसका मुंह पर हाथ रख देता है। इतना तेज उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ गंदा काम करता है, उसका बलात्कार करता है। वो लड़की मर चुकी होती है। वो लड़का उसके साथ कई बार रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। दरअसल उसके घर में उसके माता पिता भी नहीं होते हैं और कमलेश राजपूत उस समय अकेला ही अपने घर में था और उस लड़की को बुलाकर बार बार उसके साथ रेप करता है। दरअसल उसे ये नहीं पता था कि ये लड़की अब मर चुकी है। उसके मरने के बाद भी वो बार बार उसके साथ रेप करता है। जब वो रेप करने के बाद उसको थोड़ा सा जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की तो मर चुकी है। लेकिन जब उस लड़की के मरने के बाद उसका अब दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने सोचा कि आखिर करे तो हम क्या करें, तो फिर उसने उस लड़की को 10 टुकड़े में काट देता है और काट कर एक बोरे में रख देता है। जब उसको बोरे में रख कर उसको एक बक्से के पीछे छिपा देता है। जब उसके माता पिता घर आते हैं, उसे देखते ही उसको पहचान जाते हैं कि कुछ न कुछ बात हुआ है। उसका चेहरा देख कर ही पूछते हैं कि आखिर बताओ बेटा कि बात क्या है, तुम इस तरह इतना परेशान क्यों हो और तुम्हारे ऐसी हालत क्यों हुई है। तो लड़का तो पहले तो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन उससे लाश को क्या करता, इसी वजह से उस लड़का ने अपने माता पिता से बताया कि मम्मी पापा हमारे साथ एक ऐसा घटना घट गया है, और उसके माँ बाप ने भी उसे लड़के का ही मदद किया। दरअसल उस लड़की के लाश को छिपाने में मदद करता है। एक गांव के ही खंडहर होता है और उसी खंडहर में ले जाकर उस बोरी में करके उस लड़की को फेंक आता है और फिर अपने घर में चले आते हैं। लेकिन किसी को कानो खबर
खबर नहीं होती है कि मेरी बेटी का कत्ल इसी लोग ने किया है। दरअसल ये जो कमलेश राजपूत है, उसने ऐसा घिनौना काम किया था कि जब लोगों को पता चला कि ये इसी ने किया है और ये कौन मूवी का शौकीन है और इसी की वजह से इसने ऐसा किया है, तो दरअसल जो अड़ोसी पड़ोसी गांव देश भर के लोग उस लड़के को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। दरअसल उसे तुरंत ही पुलिस पकड़ लेते हैं और उसके माता पिता को भी जेल में ले जाते हैं। दरअसल उसके माता पिता का भी उतना ही हाथ था क्योंकि उस लाश को छिपाने में मदद उन्हीं दोनों का था और वो अपने बेटे के बारे में सोचे, लेकिन उस बेटी के बारे में तनिक भी नहीं सोचे कि उस बेटी के साथ मेरा बेटा हैवान बनकर उसका जान ले चुका है और उस माता पिता के रो रो कर बुरा हाल है जिसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। दरअसल जब भी आप अपने बच्चे का जिद पूरा करें तो सोच समझ कर करें और उसका हर जिद न पूरा करें। दरअसल जब आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो जरूर ये देखें कि मेरा बच्चा आखिर देख क्या रहा है, गेम ही खेल रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। दरअसल अब कहीं वो किसी अपराध को तो जन्म नहीं देने वाला है, इसलिए अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखें और उसे अकेले में बिल्कुल भी मोबाइल ना दे। और मोबाइल के कारण ही वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया और उसे निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों हमें भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए